तो आज है 4 मई सोमवार 2026। मैं अभी शाम रात के 7 बजे 7:15 हो रहे हैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपना व्लॉग आज का। और व्लॉग मीन्स मैं कहीं जाके शूट नहीं करता, मैं अपने डे की समराइज़ करता हूँ। तो मतलब जब यूट्यूब पे सही ग्रो होने लग जाऊँगा मैं, और लाइक अभी क्या होने लग गया, अभी मतलब मेरे वीडियोस पे ये हो रहे हैं कि मतलब 2 3 4 5 व्यूज़ आ जा रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ। और वैसे मैं मतलब उससे अटैच नहीं हूँ कि मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं कहीं पोस्ट नहीं करता, किसी से शेयर नहीं करता कुछ भी। मैं जस्ट अपनी डेली एक्टिविटी कर रहा हूँ एंड पोस्ट कर रहा हूँ, और 4 5 व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। तो ये सेलिब्रेशन होना चाहिए, इतना भी नहीं कि मतलब व्यूज़ मैटर नहीं, मैटर करती है भाई, बट मतलब ये नहीं कि मैं खाली उसी चीज़ पे लगाऊँ एक मिनट कि मतलब व्यूज़ के लिए वो कर रहा हूँ। तो फिर मैं व्लॉग और ये जो भी मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं हमें हर बार डिसअपॉइंट होऊंगा। क्योंकि अभी क्या व्यूज़ आते हैं, 0 या 1 या 2। अब क्या होने लग गया, अब 2 3 आने लग गया व्यूज़, वो भी कब, 200+ वीडियोस अपलोड करने के बाद, जिसमें मैं ना कोई फैंसी थंबनेल यूज़ करता हूँ, ना कोई मैं फैंसी एडिटिंग यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल अपनी जो अलग अलग क्लिप्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनको कंबाइन करता हूँ एंड पोस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। अगर मैं उसके लिए करने लग गया तो मेरे पास ना इतना टाइम है, बिकॉज आई वर्क 13 to 14 आवर्स अ डे। और उस बीच के मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं रहती, इतनी ताकत नहीं रहती कि मैं वीडियो एडिट करूँ और फिर पोस्ट करूँ। हाँ, जब इस पे ग्रो करने लग जाऊँगा, इस पे इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम मैं अपना मैनेज करूँगा, क्योंकि उस टाइप के लोग जुड़ेंगे, उस टाइप के कंटेंट मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और खैर जुड़ेंगे वो इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि मैं इस टाइप की कंटेंट बनाता हूँ, इसलिए जुड़ेंगे। ना कि मैं फैंसी एडिटिंग दिखा रहा हूँ, फैंसी थंबनेल दिखा रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतनी एनर्जी है नहीं। तो अब मेरे जिम जाने का टाइम है, तो मैं फटाफट अपना समराइज़ कर देता हूँ आज का मंडे का दिन मेरा कैसा रहा। तो मंडे का ये था कि सुबह बारिश हो रही थी, मैं उठा हूँ तो। और आज 5:20 5:25 के अराउंड मैं उठा था सुबह, एंड उसके बाद फ्रेश व्रेश होके फटाफट खा के मैं जिम के लिए निकला हूँ। बारिश हल्की हुई है, जिम के लिए निकला हूँ एंड जिम गया हूँ एंड ट्रेनिंग करवाई है क्लाइंट को। एंड इस बीच एक घटना ये हुई कि जो वहाँ पे एक ट्रेनर है, वो मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही काफ़ी परेशान करते हैं वो। मतलब किसी न किसी तरह के पॉलिटिक्स खेलना या मेरे क्लाइंट्स के अराउंड घूमना। और ये वही बंदा है जिस बंदे ने मेरी जिम में मैनेजर से बात करवाई थी। और इसी बंदे ने मुझे डे 1 पे ही, डे 1 2 पे मेरा काम करने का तरीका देखा, एंड उसके बाद इसने मुझे बोला कि तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, तुम और भी कहीं काम कर सकते हो। मतलब बात करवाई, उसके बाद इसने ये स्टेटमेंट दी मुझे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगा। हालांकि और इससे ऊपर जो मेरी शॉप पे एक लड़का आता है, उसने मुझे बताया था कि इस जिम में वैकेंसी है, तू जा तू जाके वहाँ पे बात कर ले। तो वहाँ पे जाके मैंने इस ट्रेनर से बात करी, एंड इस ट्रेनर ने बेसिकली मुझे वहाँ पे ले गया मैनेजर के पास कि कोई काम के लिए आया हुआ। तो बस इतना ही उसका इन्वॉल्वमेंट था। एंड उसके बाद ट्रेनर से मेरी बातचीत हुई, उसके बाद मैंने काम करा, तो उसके बाद वहाँ पे मैं रुका। बट ये जो ट्रेनर है वहाँ पे, मुझे उसने डे 1 से अभी तक मतलब किसी न किसी तरीके से परेशान करता रहता है। मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी पॉलिटिक्स खेली, एंड मुझे बाकी ट्रेनरों के साथ बनती है मेरी। एंड ये जो है पीछे से काफ़ी पॉलिटिक्स करता है। एंड आज इसने फिर क्या करा, जैसे मेरे पास क्लाइंटेज आने लग गए, तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास क्लाइंट क्या हो रहा है कि अब ना मतलब मेरा वर्क देख के वो खुद आ रहे हैं, मुझे पिच करनी पड़ रही है एक दो को, बट बाकी एक दो खुद भी आ रहे हैं कि मुझे पीटी दे दो आप।
तो मैं जैसे ही अपने एक आज नया क्लाइंट आया हुआ था, तो उसको मैं कार्डियो सेक्शन में ट्रेडमिल करवाने ले गया बताने कि आप ऐसे करो। इतने मैं एक क्लाइंट को एक्सरसाइज करवा रहा था बैक की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं कार्डियो सेक्शन में चला गया, तो ये ट्रेनर मेरे क्लाइंट के पास आता है और कहता है कि आप अपने पेट पे काम करो एंड पेट को ऐसे करो, ये करो। तो ये सब ट्रिक होती है पीटी काटने की, क्लाइंट को डाइवर्ट करने की। तो ये ट्रेनर जो है ये काफ़ी पैंतरे आजमाता है मेरे लिए, एंड काफ़ी पॉलिटिक्स एंड काफ़ी तरह के मतलब हरकतें करता है। बट मैंने बोलना बंद कर दिया इन ट्रेनर से, एंड मैं बस ना मुझे छल करने आता, ना मुझे बहस करने आती, ना लड़ाई झगड़ा करना आता। मैं मतलब मैं अपने काम से ही अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। ये सब जो होती है, इसकी पीटी काट दी, वो पीटी काट दी है, क्लाइंट से ऐसे कर दिया, ऐसे पॉलिटिक्स के लिए, ये सब चीज़ों में मैं कभी इंटरेस्ट था नहीं और ना मुझे आता है। मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि आप अपना काम करते रहो बस, अपने आप पे काम करते रहो बस। कि मैंने जाकिर खान सर की एक वो सुना था, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि आपको जीतना वर्ल्ड कप है, बट आप अपने गली क्रिकेट में ही उलझे पड़े हो कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो इस सब चीज़ों पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस प्रे करता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एंड इस तरह के हरकत ना करे, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी चीप लगती है। आपके पास जो काम है, आपके पास जो काम आ रहा है, उस काम को आप अच्छे से करो, मेरा थॉट ये है। एंड इसी की तरह मतलब करते रहो। तो मैंने रिसेप्शन पे जाके बोला था मैंने कि मैम मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ कि मतलब वो ऐसे आके वो ट्रेनर मेरे क्लाइंट्स को बोल रहे हैं, जो कि गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी ट्रेनर है वो किसी के क्लाइंट से दूसरे से मतलब नहीं रखते, बट जो ये ट्रेनर है, ये क्या करते हैं कि जो अगर मान लो कोई ट्रेनर मिस है, तो उनका जो क्लाइंट देखेगा एंड उनके क्लाइंट को पकड़ लेगा, एंड मतलब उसको तरह तरह के बातें बना के परोसता रहता है उनके सामने। तो सेम सिचुएशन मेरे क्लाइंट के साथ हुई आज। तो मैंने बाकी ट्रेनर के साथ भी डिस्कस करा, एंड फिर मैं मैनेजर को नहीं बोला, मैंने रिसेप्शन पे बोला। बट रिसेप्शन से क्या होता है, फेवरेटिज़म होती है। तो उन्होंने भी मुझे मतलब बोला कि ठीक है आगे से नहीं करेंगे। तो ये था। और तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब क्योंकि अब वैसे भी मैंने इन सब चीज़ों को लोड लेना कम कर दिया, बिकॉज जो मेरे पास पीटी खुद चल के आई थी, तो मैं मतलब बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि मतलब हाँ काम के उससे आ रहे हैं। अब मैं इन सब चक्करों में पड़ के नहीं कर रहा। तो ये है। तो मतलब अपना काम 20 होना चाहिए, 20 रखो बस, और बाकी चीज़ें कम है चल जाएगी, बट काम 20 होना चाहिए। तो मैं उसी काम 20 रखता हूँ मैं अपना, एंड बाकी चीज़ों में तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं रहता। मैं अपना बस सर नीचे करा, काम करते रहो, जो कर रहा है उसको इग्नोर करते रहो, बस यही जीवन का एक सिंपल सा सूत्र है। आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना स्किल्ड अप कर लो, इस पॉइंट पे खड़े कर दो कि वहाँ पे पहुँचना ही दूसरों के लिए टफ हो, मुश्किल हो, बस आप अपने आप पे काम करते रहो। क्योंकि इन सब चीज़ों में उलझ गए तो माइंड क्या होगा कि माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा, तुम वहीं पे खेलते रहोगे, वहीं पे इन सब चीज़ों में लगे रहोगे। ये पीटी काट दी, इसके क्लाइंट ले लिया मैंने, सो ये तो ये बात ख़त्म हुई। एंड उसके बाद फिर आज मैंने जिम में ट्रेनिंग नहीं करी, क्योंकि मंडे को फ़ोटोकॉपी वाली जॉब की मेरी छुट्टी होती है। तो इसके बाद मुझे क्या है, एक फ़िटनेस का सर्टिफिकेशन करना है। तो मैं सर्टिफिकेशन के लिए मैं चला गया एक जिम के अंदर ही है, गोल्ड जिम का सर्टिफिकेशन का। तो मैं उनके वहाँ देखने चला गया, बात करने चला गया। तो उन्होंने 40,000 की डिमांड करी, एंड 40,000 की डिमांड के बाद जो उनकी क्लास है वीक में 2 डेज़ होगी एंड 4 मंथ तक होगी। और उन्होंने मुझे बताया कि 11:30 से 3:30 क्लास होगी। बट
इशू ये हो रहा है कि मेरे जो जिम की शिफ्ट है वो मॉर्निंग में 6 AM to 2 PM है, सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक, तो वो मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं देखता हूँ, अपने मैनेजर से बात करूँगा, या तो इस महीने बात करूँगा, नहीं तो अगले महीने बात करूँगा। बिकॉज मुझे आगे ग्रो करना है, मुझे एक सर्टिफिकेशन मतलब करनी है मुझे, एंड इसके बाद एडवांस में करते जाना है। तो एक इनिशियल स्टेप जो है मुझे ये लेना है, तो इसके लिए लगा हुआ हूँ मैं। ऑल दो थोड़ा दूर है, बट कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा किसी न किसी तरह। एंड उसके बाद फिर वहीं पे था तो गगन भैया का फ़ोन आ रहा था कि आज यहाँ पे जीप वाले सरदार जी हैं, इनके यहाँ खाने चलते हैं कुछ। तो मैं आने में लेट हो गया और इनके पास खाना ख़त्म हो गया, तो गगन भैया ने जो था इनके पास कढ़ी राइस एंड पालक पनीर राइस, तो उन्होंने वो खा लिया। एंड फिर मैंने गगन भैया को बोल दिया था कि रायता हो तो रायता रखवा देना, क्योंकि रायता भी बहुत टेस्टी होता है। तो आके मैंने और गगन भैया ने यहाँ पे रायता पिया, मेरे घर के यहाँ जो जीप वाले सरदार जी हैं। एंड देन उसके बाद मैं अपना ऊपर आया, एंड मेरी जो टिफ़िन लेके आया था मैं रास्ते में आंटी से, वो टिफ़िन खाया मैंने, क्योंकि सरदार जी के वहाँ पे मैं नहीं खा पाया, मुझे कुछ और खाना था। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं रोटी खा लूँ। फिर ऊपर आके मैं सोया, एंड मुझे ढंग से नींद नहीं आई। एंड पता नहीं क्या हुआ कि आज सुबह भी यही हुआ था कि सो के उठा तो मैं पूरी बॉडी मेरी पेन कर रही थी, वो पता नहीं किस वजह से हो रही थी। तो आज मैं सो भी नहीं पाया और लेट भी हो गया था सोने में, क्योंकि मैं वहाँ सर्टिफिकेशन के लिए पूछने चला गया था, तो वहाँ पे टाइम लग गया था। एंड उसके बाद अब सो के उठा हूँ, एंड मैंने अपने एग बॉईल करे हैं। अब जिम जा रहा हूँ, एंड मेरा जिम में आज सेशन है, देखूँगा या तो कंपाउंड का करूँगा या डेडलिफ्ट स्क्वाट का करूँगा। खाली सेशन देखता हूँ अभी जाके, बट डेडलिफ्ट तो करना ही है। बट बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, तो ज़्यादा पुश नहीं करूँगा अपने आप को, अपनी फॉर्म करेक्शन करूँगा। जो डेडलिफ्ट में मैं ढंग से नी लॉक हुए नहीं थे, एंड लास्ट वाले में मैंने वो अपनी डेडलिफ्ट की वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी। तो होगा तो इसी में अटैच कर दूँगा इस वाले में पूरा, और आज का भी। सो अब मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, एंड फिर मैं अपना सेशन कंप्लीट करके आता हूँ। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन अभी तक। अब मैं जिम निकल रहा हूँ।